हेलो गाइज। आप सभी का इस चैनल पे फिर से स्वागत है। यह हमारा न्यू सेशन है। यह सेशन इंग्लिश ग्रामर की है। इस सेशन में इंग्लिश ग्रामर की संपूर्ण पाठ्यक्रम को डिस्कस किया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर की, संपूर्ण टॉपिक को जो है इस चैनल पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह है भाषा। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो भाषा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाषा क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? देखिए, हृदय की जो अभिव्यक्ति का माध्यम होता है वह भाषा कहलाता है। हृदय की अभिव्यक्ति आपकी जो है, आप अपनी अभिव्यक्ति को किसी दूसरे के सामने अगर प्रकट करते हैं, सामने वाला आपकी अभिव्यक्ति को समझ जाता है, वही भाषा कहलाता है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं तो इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में अनेक शब्द मिले हुए हैं, अनेक लैंग्वेज मिले हुए हैं। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश जो है अनेक भाषाओं से मिलकर बना है। जिस तरह हिंदी जो है अनेक भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, उसी तरह इंग्लिश भी अनेक भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। हिंदी में भी अनेक भाषाएं हैं, उर्दू है, संस्कृत है, मैथिली है, बहुत सारे जो लैंग्वेज है वो मिलकर हिंदी का निर्माण करते हैं। उसी तरह इंग्लिश भी अनेक भाषाओं से जो है मिलकर बना हुआ है। ग्रामर इज रूल और लॉ, रिटेन और अनरिटेन, विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर क्या है? यह नियम कानून है लिखने और पढ़ने का। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी का सबसे छोटा भाग क्या है, कौन है, किसे कहते हैं, इससे मिलकर क्या बनेगा। तो अंग्रेजी का जो सबसे छोटा पार्ट है, जो अंग्रेजी का छोटे छोटे जो भाग हैं, यह अल्फाबेट होते हैं। सबसे ये अंग्रेजी का छोटा अंश होता है। ए से जेड तक जितने भी हैं ये सारे अल्फाबेट हैं। यह अंग्रेजी को छोटे छोटे भागों में जो है विभक्त करता है, और जो सबसे छोटा अंश होता है वह है अल्फाबेट। देखिए, एक से जब अधिक अल्फाबेट आपस में मिलता है और उनसे कोई अर्थ निकलता है तो क्या कहलाता है? वर्ड। ठीक है, एक से अधिक अल्फाबेट के मिलने से वर्ड बनता है। वर्ड से जो अर्थ निकलेगा वही आपका सही वर्ड होगा। तो अंग्रेजी का सबसे छोटा जो अंश होता है वो अल्फाबेट होता है। उन अल्फाबेट के मिलने से, यानी एक से अधिक अल्फाबेट के मिलने से जो कोई अर्थ निकले वह वर्ड कहलाएगा। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे सेंटेंस किससे कहते हैं। तो आप पहले वर्ड के बारे में देख लीजिए। जैसे एक से अधिक अल्फाबेट मिला है, जैसे यहाँ पे अल्फाबेट डब्ल्यू है, ई है, यह मिलकर एक वर्ड का निर्माण कर रहा है जिसका अर्थ भी है वी। वी मतलब होता है हम लोग। उसी तरह इसमें तीन अल्फाबेट है, सी ए टी, कैट, कैट माने बिल्ली। उसी तरह इसमें भी चार अल्फाबेट मिलकर जो है एक वर्ड का निर्माण करता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अनेक वर्ड है, आप कोई भी मीनिंग है, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, बहुत सारे वर्ड हैं, इस सारे अल्फाबेट से मिलकर बनते हैं। और इनका मतलब है कि वर्ड कोई भी नहीं हो सकता है, वर्ड वही होगा जिनका सही मतलब निकले, सही अर्थ निकले। इसके बाद वर्ड का जो मतलब कि एक से जो मतलब कि कहने का मतलब कि जो सेंटेंस है, यह एक से अधिक वर्ड आपस में जब मिलता है और इन वर्डों से कोई अर्थ निकलता है तो वह सेंटेंस का रूप धारण कर लेता है। यानी एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उनसे कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से यहां समझ सकते हैं। वी लव इंडिया, यहां पे तीन वर्ड हैं, वी लव इंडिया। ये तीन वर्ड आपस में मिलते हैं और इनसे कोई अर्थ निकलता है तो सेंटेंस कहलाता है। तो ये तीनों वर्ड, इन तीनों वर्डों का सही अर्थ है वी मतलब हम लोग, ल मतलब प्यार, इंडिया मतलब भारत को करते हैं। वी लव इंडिया, हम लोग भारत को प्यार करते हैं, इनसे अर्थ निकलता है। देख, किसी भी वाक्य के बनने में तीन प्रमुख अंग होते हैं। ये तीनों अंग मिलकर एक सही सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तीनों अंग का नाम जो है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कहलाता है? देखिए, सब्जेक्ट जो होता है,
हम जिसके विषय में बात करते हैं, जो कार्य करने वाला होता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। जिसके विषय में बात किया जाए, जो कार्य को करने वाला व्यक्ति होता है, वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, अशोका वाज ग्रेट, इसमें आपका सब्जेक्ट कौन है? तो जिसके विषय में बात किया जाए, जो कार्य को करने वाला हो, वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें कार्य को कौन कर रहा है या जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो कौन है? इसमें अशोका जो है, इनमें मतलब कि सब्जेक्ट है, और इनके विषय में हम बात कर रहे हैं, यह कार्य करने वाले जो है सब्जेक्ट हैं। इसी में जो दूसरा एग्जाम्पल है, राम किल्ड रामू, यह क्या कर रहा है? यह किसी मतलब कि जो कार्य को करने वाला है, तो किसको मतलब कि क्या कार्य करने वाला है? रामू को मारने वाला है। तो सब्जेक्ट कौन है? जिसके विषय में हम बात करेंगे वही सब्जेक्ट होगा। जो कार्य को जो है मतलब कि करने वाला होगा, जो कार्य को अंजाम देने वाला होगा, वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो राम इसमें सब्जेक्ट है। इसके बाद भर का जो है मतलब स्थान आता है। सब्जेक्ट के बाद जो है भर्ब आपका व्यवस्थित रूप से जो है आगे बढ़ेगा। भर्ब जो है, यह किसी के कार्य के होने या करने का जो है संबोधन कराता है। भर्ब मतलब क्रिया होता है। क्रिया कुछ भी हो सकता है, जो भी कार्य करते हैं वो क्रिया होता है। खाते पीते बैठते उठते सोते, ये सारे क्रियाएं हैं। तो जो भी मतलब जो भर्ब है, जिस शब्द से किसी के कार्य के होने या करने का पता चले, वही क्रिया कहलाता है। जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल है, आई एम अ स्टूडेंट, मतलब मैं एक छात्र हूं। इसमें क्रिया कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो है आपको बताना है, क्रिया एम है। सब्जेक्ट कौन सा है आपको मालूम होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसमें आई जो है सब्जेक्ट है। क्यों? कैसे सब्जेक्ट है? क्योंकि यह कार्य को कर रहा है, यह करने वाला है, करता है, यानी सब्जेक्ट है। और क्रिया है, क्या क्या है? यह एम जो है यह क्रिया है। और आगे जो है ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वर्ब के बारे में देख लेते हैं। तो वर्ब जो होगा, वो किसी के कार्य के होने या करने का जो है संबोधन कराएगा, वही वर्ब कहलाता है। जैसे आप खाते हैं, जैसे आई एम ईट, मैं खाता हूं। राम जो है इज गोइंग, राम जा रहा है। इस तरह से जो है इसमें जो भी कार्य होगा वो क्रिया होगा। तो इंपॉर्टेंट है, इन वर्डों को आप याद रखिएगा। इन बेसिक नॉलेज को जो है आप स्टडी करते रहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपको इन सारे बेसिक नॉलेज के जो पॉइंट हैं आगे मिलेंगे। आपको क्लियर यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके देखिए बाद जिसका स्थान आता है, ऑब्जेक्ट का आता है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहां पे एग्जाम्पल दिया गया, आप समझ सकते हैं, द इंग्लिश लूटेड इंडिया। यहां पे कौन प्रभावित हुआ है? बताइए, अंग्रेज या लूटा या इंडिया? मतलब लूटेड यानी जो क्रिया है, या वो प्रभावित है या इंडिया प्रभावित है? तो देखिए, जो किसी के कार्य करने से जो प्रभावित होगा, वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे राम आम खाता है, तो इसमें प्रभावित कौन हो रहा है? बताइए। तो आम जो है, इसमें मतलब किसको मतलब कि खाया जा रहा है? आम को। आम प्रभावित हो रहा है। जिसके कार्य करने से जो प्रभावित होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसमें इंडिया को अंग्रेजों के द्वारा जो है लूटा गया है, तो इंडिया इसमें प्रभावित हुआ है, इसको लूटा गया है, तो यही आपका ऑब्जेक्ट है। जो प्रभावित होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट देखिए, नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है, या सिर्फ नाउन और सिर्फ प्रोनाउन कभी नहीं आप कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, ये दोनों रूपों में आता है। और नाउन के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसके संपूर्ण जो कहने का मतलब जो संपूर्ण पार्ट है, इसके पूरी व्यवस्थित तरह से जो टॉपिक है नाउन के, जितने भी भेद हैं, जितने जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, पूरी तरह से इसमें कवर करेंगे हम लोग। तो पहले नाउन के बारे में देख लेते हैं। नाउन का जो वर्ड है, नाउन जो एक शब्द है, वो क्या है? तो नाउन देखिए एक लैटिन
वर्ड है, लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी है नेम, NAME। इसका अंग्रेजी क्या है? नाउन का नेम, और हिंदी है नाम। अर्थात जो भी नाम होगा वही नाउन होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में यहां पे देख सकते हैं, जो भी नाम है, राम है, प्रकाश है, सीता है, लक्ष्मण है, जो भी नाम आएगा वही आपका नाउन होगा। आप नाउन का इससे पहले जो भी ग्रामर पढ़े होंगे, या आप अगर बेसिक आपको पता होगा पहले से भी, तो नाउन का आप डिफिनेशन बता सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, नाउन का जो परिभाषा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को भी नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी नाम होगा, गंगा कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, कोई भी नाम है, वो आपका संपूर्ण नाउन है। यानी आप जिस चीज को देखकर नाम बता सकते हैं, नाम को काउंट कर सकते हैं, वो सारा आपका नाउन हो सकता है। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और नाउन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके संपूर्ण भाग को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है ब्लॉगर का, आप वहां पे जो है अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स तैयार किया हुआ है, आप वहां पे स्टडी भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं। और हाँ, आपको क्विज सेशन को जो है ज्वाइन करना है, तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। रोज वहां पे क्विज जो है लाइव की जाती है, तो आप वहां पे जुड़कर आप अपना जनरल नॉलेज की जो नॉलेज है आप बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं। ये सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।